पिता ठहरा दिया, और जब माता ठहराया तो मेरे प्रियो सारा मतलब सब कुछ आ गया। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा, सारा से वाचा नहीं बांधी। तो मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को पिता बनाया तो उसकी जो पत्नी थी सारा, आप से आप माता बन गई। 15 और 16 पद में हम इसी को देखते हैं। वो क्या बन गई? वो माता बन गई, मूल माता बन गई। हम किसी को भी देखे, मान ली जाए यदि हम देखे कोई भी हमारे गांव में टेलर काम कर रहा है, टेलर काम कोई भी कर रहा है, तो उसके पत्नी को आप क्या बोलोगे? जोर से बोलना, क्या बोलोगे? टेल रही। इसका मतलब वो चलाना जानती है मशीन? तो क्यों बोला आपने भाई, आपने उसको टेल रही? क्योंकि पति से एक पहचान है, पति ही से उसका पहचान बनता है। इसलिए मेरे प्रियो, पति जो काम करता है, आप से आप, उसके पास उतना ताकत नहीं, बुद्धि नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो नहीं करती कुछ भी, लेकिन उसके पति के पास जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, जो पति करता है, उससे आप उसके पत्नी को एक पहचान मिल जाती है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से जब वाचा बांधा तो आप से आप उनकी जो पत्नी थी वो माता बन गई। परमेश्वर ने अब्राहम को पिता ठहरा दिया तो उनकी जो पत्नी है माता बन गई। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ एक धर्मी पुरुष का जीवन उसके परिवार में बहुत मायने रखता है, उसके पत्नी के लिए और उसके बच्चे के लिए। आज पुरुष धर्मी नहीं है, इस कारण से उनकी पत्नी और उसके संतान आज आशीषित नहीं हो पाते हैं, धर्मी हो नहीं पाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ यहीं पर 18 अध्याय का आप देखिए 18 और 19 पद को देखिए, मैं पढ़ती हूँ। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उनके द्वारा आशीष पाएगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर परमेश्वर का जो दो दूत आता है और सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जाता है, और जब सदोम और अमोरा को नाश करने जब जाता रहता है तो ये आपस में बातें करेंगे। जो स्वर्गदूत है आपस में बातें करता है, अब्राहम से नहीं कह रहा है अब्राहम तेरे से एक सामर्थी जाति उपजेगा, परंतु कहता है अब्राहम से तो एक सामर्थी जाति उपजेगी। और मेरे प्रिय बातें कर रहा है, एक सामर्थी जाति उपजेगी और सारे जितने भी जातियां हैं उनके द्वारा आशीष पाएगी। लेकिन देखिए 19 पद कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उनके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बना रहे। देखिए जो स्वर्गदूत है आपस में अब्राहम के बारे में बातें कर रहा है और कह रहा है हमें तो निश्चय है, हमें तो मालूम है, मुझे तो मालूम है अब्राहम से एक सामर्थी जाति उपजेगी और उनके द्वारा सारे जातियां आशीष पाएगी। और कह रहे हैं अब्राहम अपने परिवार को ऐसी आज्ञा देगा कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे। ये जो दूत है आपस में अब्राहम के बारे में बातें कर रहे हैं कि हमें निश्चय है, हम जानते हैं कि अब्राहम अपने परिवार को ऐसी आज्ञा देगा कि उनके जो पुत्र होंगे और उनका जो परिवार उनके पीछे रह जाएंगे वो परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने की आज्ञा देगा। आज्ञा आज मेरे प्रियो, हम ना खुद धर्मी बन पाते हैं, ना अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम धर्मी बना पाते हैं। हम मेरे प्रियो खुद धर्मी नहीं है तो कहां बना पाएंगे। लेकिन ये स्वर्गदूत आपस में बातें कर रहे हैं अब्राहम के बारे में, वो धर्मी है इसलिए अपने पुत्रों को, अपने परिवार को जो उनके पीछे रह जाएंगे उसको परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने की आज्ञा देगा। मैं कहना चाहती हूँ जिस प्रकार से यहाँ पर जो दूत है अब्राहम के बारे में गवाही रखता है, क्या वो आपके बारे में गवाही रखता है? क्या आपके मन, आपके हृदय, आपके जीवन जो उनके सामने खुले हैं, क्या आज कह सकते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा अपने परिवार को ऐसी आज्ञा देगा वो परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे, उनके आज्ञा में अटल बना रहे, उनके वचनों में अटल बना रहे? क्या मेरे प्रिय आपके बारे में गवाही रखता है परमेश्वर? परमेश्वर अय्यूब के बारे में बोला,
सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है, उसको मालूम था। इसलिए जब उनकी पत्नी सारे मेरे प्रियो पीड़ा से, हम जो स्त्री होते हैं सबसे ज्यादा मेरे प्रियो, चाहे पति पर आए दुख, चाहे बच्चे पर आए, हम सबसे ज्यादा चिल्लाने चीखने लगते हैं। उनकी पत्नी आती है एक दिन और कहते हैं क्या अब दुख तो अपने खरे में बना है, अब परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। लेकिन उन्होंने कहा तू एक मूर्ख स्त्री जैसे बातें करती है,